अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस और बिल्कुल बाज़ार से भी बहुत ही कई गुना बेहतर मैंगो आइसक्रीम। इसको हम घर पर बनाएंगे और इसका टेस्ट बिल्कुल आपको मार्केट जैसा मिलेगा अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके बनाएंगे। जिस स्टेप से मैंने ये आइसक्रीम बनाई है तो इंशाल्लाह आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने जो है सबसे पहले ले लिए थे आम, और इनको जो है हम इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको स्लाइसिस में कट कर लेंगे। अब हम जो है वो इसको जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। इसकी हमें जो है वो प्यूरी चाहिए। तो प्यूरी रेडी करने के लिए यहाँ पर मैं जो है आम को ऐड कर रही हूँ इस ग्राइंडर जार में। प्यूरी रेडी कर ली है मैंने कुछ इस तरह से। इसको रखते हैं साइड पर और फिर हम अपना दूसरा स्टेप करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम और इसको अब मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। इसको जो है आपने इतना बीट करना है कि ये थिक हो जाए। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच शुगर, और अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो फिर आप ज़्यादा शुगर ऐड कर ले, लेकिन व्हिपिंग क्रीम पहले ही मीठी है तो मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच ही यूज़ किया है। आम भी मीठे ही होते हैं। तो जो है अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैंगो प्यूरी। जी देखिए, मैंने बीटर को बंद नहीं किया बल्कि मैंने जो है वो बीटर चलाते हुए ही इसमें ये ऐड कर दिया है। अच्छा, आप चाहें तो इसमें येलो फूड कलर भी ऐड कर दें अगर आपको बिल्कुल ही मैंगो कलर की आइसक्रीम चाहिए तो, लेकिन मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने एयर टाइट डिब्बा लिया है और उसमें मैंने जो है वो सजावट के लिए ये आम थोड़े से जो है वो कर लिए थे, गार्निश कर लिए थे। अच्छा, अब हम इस आइसक्रीम को जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, आपने जो है जब भी आइसक्रीम बनानी है तो आपने ऊपर से जो है इसको हवा को अंदर दाखिल नहीं होने देना। कोई ऐसा डिब्बा लेना है जिसमें हवा दाखिल ना हो ताकि आइसक्रीम में जो है वो क्रिस्टल ना बन जाए। बस हमने जो है आइसक्रीम इसमें ऐड कर दी है और इसको हल्का सा टैप करेंगे। और अब जो है मैं मैंगो चम्स इसमें ऐड कर रही हूँ दोबारा से, थोड़े से जो बाकी मैंने रख लिए थे। और उसके बाद हम इसको ढक्कन लगा कर छोड़ देंगे ओवरनाइट के लिए। आपके पास कम टाइम है तो 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दें, लेकिन मैं ओवरनाइट के लिए ही छोड़ रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है अगला दिन स्टार्ट हो गया है, मतलब कि अब ये सुबह शुरू हो गई है। तो मैंने इसको ओवरनाइट के लिए ही रख दिया था ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह सेट हो गई है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अच्छा, आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इससे देखिए हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, हमें पता चलता है कि हम सही काम कर रहे हैं। आपको कोई भी बात अच्छी लगती है या बुरी लगती है तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बोला करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखें, बहुत ही तरीके से जो है कट हो गई है। जब आप इसका एक बाइट लेंगे ना तो आप ये कहने में मजबूर हो जाएंगे कि वाकई होममेड इज़ द बेस्ट। इतने मज़े की, इतनी यूनिक और इतना अच्छा इसका फ्लेवर है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।